Hi students, let's start with third chapter intervening vowel and position. अब इंटरवीनिंग वॉवल क्या होते हैं? जब आपके पास वॉवल की साउंड किसी दो स्ट्रोक के बीच आती है उसको हम इंटरवीनिंग वॉवल बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपके पास पोजीशन बताएगी इंटरवीनिंग वॉवल की। सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन ऑफ इंटरवीनिंग वॉवल। जब भी आपके पास फर्स्ट प्लेस वाला वॉवल और सेकंड प्लेस वाला वॉवल, ठीक है, दो स्ट्रोक के बीच में आता है तो वो हमेशा आपके फर्स्ट स्ट्रोक में ही प्लेस करते हो। ओके, मैंने आपको प्लेसिंग बताई थी स्ट्रोक की, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट वो प्लेस होता है जहाँ से स्ट्रोक शुरू होता है, सेकंड आपका मिडिल पॉइंट होता है और थर्ड वो स्ट्रोक की एंडिंग होती है जहाँ पे आपका स्ट्रोक एंड हो रहा है, उसको हम थर्ड प्लेस बोलते हैं। वो सिंगल स्ट्रोक थे। अब जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो ज्वाइनिंग में आप किस तरीके से वॉवल को प्लेस करोगे वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, जब भी फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड प्लेस वॉवल दो स्ट्रोक के बीच में आएगा तो आप उसको हमेशा फर्स्ट स्ट्रोक में ही प्लेस करोगे। ओके, जैसे वर्ड है टॉक, टी के फर्स्ट प्लेस टॉक। इसमें क्या है, ऑक साउंड आपकी टी और के बीच में आ रही है तो हम इसको फर्स्ट स्ट्रोक में प्लेस करेंगे। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं पास वर्ड गेट, गे टी। तो ये भी आप सेकंड प्लेस किस में प्लेस कर रहे हो? फर्स्ट स्ट्रोक के सेकंड प्लेस में। ठीक है, आगे है रोट, रे टी। ये भी हम फर्स्ट स्ट्रोक के सेकंड प्लेस में प्लेस कर रहे हैं। डोम, डी ओ एम। तो जब भी आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस का वॉवल दो स्ट्रोक के बीच में आएगा उसको आप फर्स्ट प्लेस के फर्स्ट स्ट्रोक में ही सेकंड प्लेस पे और फर्स्ट प्लेस पे प्लेस करोगे। ठीक है, बट इन केस ऑफ अ थर्ड प्लेस वॉवल, उसमें क्या होता है, जब भी आप दो स्ट्रोक को ज्वाइनिंग करते हो तो क्या होता है, एक एंगल बनता है बीच में। जैसे हम यहाँ टॉक, टी और के, तो ये थर्ड प्लेस हमारा टी का है तो यहाँ पे हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो एक एंगल बन रहा है। आपको यहाँ थोड़ी दिक्कत आएगी थर्ड प्लेस को वॉवल को प्लेस करने में, तो उस वजह से हम जो है थर्ड प्लेस वॉवल की जो पोजीशन होती है चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आप इजीली वॉवल साइन लगा सको। ओके, तो उससे पहले हम इंटरवेनिंग वॉवल की प्लेसिंग देख लेते हैं। टी और के हम ज्वाइनिंग करेंगे, टी और के, ये फर्स्ट प्लेस हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे क्या है, स्ट्रोक ज्वाइन हो रहा है। ओके, एक एंगल बन रहा है तो आप वॉवल इजीली नहीं लगा सकते हो। अगर वॉवल प्रोसीडिंग है तो आप इजीली लगा पाओगे, पर अगर फॉलोड है तो आपके के है उसके बाद तो आप नहीं लगा सकते। आपको लिखना है के और पी, ये के है ये पी है तो यहाँ भी एंगल बन रहा है। रे और बी लिखना है, ये रे है और ये बी है, यहाँ भी एंगल बन रहा है। एम के लिखना है, एम के। ओके, थर्ड प्लेस पे क्या होता है, आप ज्वाइनिंग करते हैं स्ट्रोक की तो आपको मुश्किल होती है वॉवल को प्लेस करने में। तो आपने क्या ध्यान रखना है, जब भी थर्ड प्लेस वॉवल दो स्ट्रोक के बीच में आएगा तो हमेशा थर्ड प्लेस वॉवल सेकंड स्ट्रोक के थर्ड प्लेस पे लगता है। ओके, क्यों लगता है? क्योंकि आप इजीली वॉवल को यूज़ कर सको, आप पढ़ भी सको, इसलिए हम क्या करते हैं, सेकंड स्ट्रोक के थर्ड प्लेस पे लगाते हैं। प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि जो थर्ड प्लेस वॉवल था मैं हमेशा सेकंड स्ट्रोक के थर्ड प्लेस पे लगाती हूँ इसी वजह से, ताकि आप इजीली उसको पढ़ सको। ओके, आप पास वर्ड है डीम, डी एम। जो वॉवल है डी के थर्ड प्लेस में नहीं लगाना है, एम की थर्ड प्लेस पे। डी, एम से पहले था तो एम से पहले वॉवल लगेगा। वर्ड है रीड, रे डी और डी के थर्ड प्लेस पे, आप रे के थर्ड प्लेस में नहीं लगाओगे। ओके, आगे चलते, आगे है पूल, पी एल। अब पूल में भी आपके पास ऊ है, ऊ हमारा थर्ड प्लेस वॉवल है तो आप एल के थर्ड प्लेस पे लगाओगे। मीक, एम के, तो यहाँ भी आप थर्ड प्लेस में लगाओगे किसके, सेकेंड स्ट्रोक के। ओके ओके, आगे देखते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक विथ थर्ड प्लेस वॉवल। अब जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होते हैं उसको हम थ्रू द लाइन नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। थ्रू द लाइन मीन्स होता है आधा स्ट्रोक ऊपर आधा स्ट्रोक नीचे, तो उनको थ्रू द लाइन नहीं कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे उसको हम किस तरीके से लिखना है आपने। ठीक है, जैसे वर्ड आपके पास के, ये के है, इसको मैं ऑन द लाइन लिख सकती हूँ पर थ्रू द लाइन नहीं लिख सकती। गे, सेम इसको भी एम और एन, ये आपके हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। आप इनको थ्रू द लाइन नहीं कर सकते। अगर पी बी टी डी इनमें से कोई स्ट्रोक है इनको आप थ्रू द लाइन कर सकते हो, आधा ऊपर आधा नीचे। ठीक है, जब भी आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में फर्स्ट प्लेस वॉवल होगा तो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को फर्स्ट प्लेस पे लिख सकते हो, मॉ के इंक, तो इजीली मैंने फर्स्ट प्लेस पे लिख लिया। सेकंड प्लेस वॉवल होगा तो आप इजीली सेकंड प्लेस पे बना सकते हो, मेकिंग, एम ए के इंक। ठीक है, पर अगर आपके पास थर्ड प्लेस वॉवल है तो आप उसको थ्रू द लाइन नहीं कर सकते हो। जैसे वर्ड है मीक, अब मीक में क्या है, ई है, ई आपका थर्ड प्लेस वॉवल है तो स्ट्रोक थ्रू द लाइन करने होते हैं हमें, पर हम यहाँ नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, ऑन द लाइन ही एम और के और थर्ड प्लेस वॉवल प्लेस करोगे, मीक। इस तरीके से आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक थर्ड प्लेस वॉवल में लिखने हैं। कुक है आपके पास वर्ड, कुक में ऊ है तो ये भी थर्ड प्लेस है, कुक। मीकिंग है, मी के इंक। ओके, इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को थर्ड प्लेस वॉवल के साथ लिखोगे। ओके, अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक
आप डाउनवर्ड स्ट्रोक के साथ कैसे लिखोगे? अगर फर्स्ट प्लेस वॉवल है कैप, तो क्या आप अब द लाइन लिख सकते हो, और पी इजिली बन रहा है, टॉक टी और के इजिली बन पा रहा है, डेक ऑन द लाइन, ठीक है, गेट गे और टी, बुक तो बी को आप द लाइन कर सकते हो पर के को नहीं कर सकते हो, वर्ड इजिली बन रहा है, किड किड में क्या है, इस तरीके से आप डी को थ्रू द लाइन कर सकते हो, के और ई किड। ये तो इजीली था। अगर आप पास अप स्ट्रोक आते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ, जैसे आपके पास वर्ड है मील, अब मील में क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक पहले है और एल बाद में है, ओके। एम को तो आप थ्रू द लाइन नहीं कर सकते हो पर एल को कर सकते हो, तो हम इस कंडीशन में हम एम को बिलो द लाइन लिखेंगे, एल ऊपर, मील किल वीक, अभी अपवर्ड स्ट्रोक है वे और के वीक, ठीक है, आवेक आवेक, इस तरीके से आप स्ट्रोक्स को लिखोगे, ओके। जो आपके स्ट्रोक की पोजीशन होती है कि आपको फर्स्ट प्लेस पे लिखना है, सेकंड पे लिखना है, थ्रू द लाइन पे लिखना है, वो आपके फर्स्ट वॉवल पे डिपेंड करती है, ओके। जब भी कोई वर्ड है अगर उसमें आपके पास फर्स्ट वॉवल आपका फर्स्ट प्लेस का है तो स्ट्रोक अबव द लाइन रखने हैं, सेकंड प्लेस का है तो स्ट्रोक ऑन द लाइन रखने, और थर्ड प्लेस का है तो स्ट्रोक थ्रू द लाइन रखने, ओके। शॉर्ट हैंड में आपके पास एक टर्म है ग्रामोलोगस, ठीक है। ये क्या होते हैं इन शॉर्ट हैंड, और ग्रामोलोगस इज सिंगल सिंबल और स्ट्रोक रिप्रेजेंटिंग और फ्रीक्वेंट यूज्ड वर्ड, ठीक है। ये आपके लिए एक सिंगल साइन यूज करते हैं हम वर्ड के लिए, ताकि आप उसको इजीली यूज कर सको। शॉर्ट हैंड नाम क्या है, शॉर्ट करना, ठीक है, जिससे आपकी स्पीड बन सके। और जो आउटलाइन होती है ग्रामोलोगस की उसको हम बोलते हैं लोगोग्राम या फिर वर्ड लेटर, ओके। आगे चलते हैं, कुछ पंक्चुएशंस हैं आपकी शॉर्ट हैंड में, जैसे फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, इन सब के लिए आप क्या यूज़ करते हैं। फुल स्टॉप के लिए आप ऑन द लाइन छोटा क्रॉस बनाते हो, डैश के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, इंट्रोगेशन के लिए हम ये, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन के लिए आप ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, ओके। क्योंकि अगर आप सिंपल डॉट यूज़ कर रहे हो तो वो ग्रामोलोग्स होते हैं हमारे, तो आप पहचानने में मुश्किल होगी, ओके। शॉर्ट हैंड में आपके पास एक टू डबल लाइन इक्वल टू लाइन होती है, आपके वर्ड्स के नीचे होती है, ठीक है। जो शॉर्ट हैंड ये स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर नहीं होता है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे ये वर्ड कैपिटल में ट्रांसक्रिप्ट करना है, स्मॉल में ट्रांसक्रिप्ट करना है। तो उसके लिए हम, जैसे कोई नाउन है, किसी का नेम है, पर्सन का नेम है, आपको कैपिटल लिखना है, तो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर तो है नहीं, तो आप क्या करते हो, एक इक्वल टू साइन यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे आपके पास वर्ड है मंडे, हम मंडे यूँ लिखेंगे, मंडे, मंडे के नीचे इक्वल टू साइन लगाते हैं कि जब भी आप ट्रांसक्रिप्ट करो मतलब आपको फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखना है। वर्ड है मिलर, मिलर एक किसी पर्सन का नेम है, तो आपको पता है पर्सन नेम हमेशा कैपिटल होता है, इसके नीचे हम इक्वल टू साइन लगाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी पंक्चुएशंस। आगे चलते हैं हम, आपके पास ग्रामोलोग्स है एक्सरसाइज 11 और 12 के। सबसे पहले इसको आप अबव द लाइन लाइट डॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। एन के लिए आप डार्क डॉट यूज़ करते हैं अबव द लाइन, डार्क के लिए ऑन द लाइन आप डार्क डॉट यूज़ करोगे, ऑल के लिए आप बी की तरह फर्स्ट प्लेस पे यूज साइन यूज़ करेंगे छोटा करके, बी को हम कट करते हैं मतलब स्ट्रोक को हाफ करके यूज़ करना है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे ऑल डार्क बनाना है, आपको पता है बी डार्क होता है। ऑन द लाइन टू सेम डार्क बनाना है बी की तरह, ओके। टी की तरह आप लाइट और छोटा साइन यूज़ करेंगे ऑफ अबव द लाइन, ऑन द लाइन टू, टी टी आपको पता है लाइट होता है, डाउन को होता है, 90 के एंगल में होता है, अबव द लाइन ऑन, ऑन द लाइन बट, ये लाइट बनेंगे आपके, ठीक है। फिर है ओ ई ऑट, इनके लिए आप जे की तरह फर्स्ट प्लेस पे सिंबल यूज़ करेंगे डार्क, जे आपका डाउनवर्ड होता है, छोटा सिंबल यूज़ करना है, ओके। और ऑन द लाइन यूज़ करोगे तो हाउ, ओके। फिर है आपके पास रे की डायरेक्शन में, रे आपको पता है वर्ड होता है, अगर आप अबव द लाइन रे को हाफ करके सिंबल बनाते हो, आपको बनाना है, एंड ऑन द लाइन बनाते हो तो ये होता है आपका शुड। डायरेक्शन ध्यान रखनी है, जे में आपका डाउन को था और रे में आपका अपवर्ड को है, लाइट और डार्क का भी ध्यान रखना है, ओके। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।